शूज पहनो। ये यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, चलो शूज पहनो। ये कहाँ जा रहा तू? कहाँ जा रहा है? माँ माँ करेगा, माँ करेगा, माँ मुझे कहाँ जा रहा तू अब? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। ये ब्लॉग होने वाला है ट्रैवल ब्लॉग, जिसमें हम जा रहे हैं इंडिया टू यूएसए। हम का मतलब मैं और मेरा बेबी त्रियांश। हम यहाँ पे गाड़ी वाले का वेट कर रहे हैं और क्लिप निकलने से कुछ देर पहले की ही है, जब त्रियांश ने खुद से नानी नाना जी के पैर छुए, उनके साथ लास्ट मोमेंट इंजॉय कर रहा है अपना। और फिर वो टाइम आ जाता है जब हम घर से निकल रहे हैं। निकलते टाइम मम्मी काफ़ी इमोशनल हो गई थी और मेरे अंदर तो बहुत कुछ चल रहा था, मुझे समझ में नहीं आया और मैं चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। पर जब गाड़ी में बैठी तो त्रियांश माँ माँ करके बोलने लगा, तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। घर से निकलते ही हम सबसे पहले गए मंदिर। भोलेनाथ जी की ब्लेसिंग की वजह से ही मैं ये सब कुछ कर पाई। फिर मैंने रास्ते में कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी। मन बहुत ज़्यादा हैवी हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। तो पूरी रास्ते में त्रियांश सो के आया और यहाँ पे हम रुके हैं अपना टी ब्रेक। त्रियांश को यहाँ पे एक्टिव देखकर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि निकलने से पहले भी मैं मॉर्निंग में उसको डॉक्टर पे लेके गई थी, क्योंकि 1-2 दिन से उसको फीवर आ रहा था। यहाँ पे मैंने सिर्फ चाय पी, मम्मी ने घर से खाना भी दिया था बट मेरा खाने का मन नहीं था। इसके बाद त्रियांश गाड़ी में सोया नहीं और हम रात के 11 बजे पहुँच जाते हैं एयरपोर्ट। और अब होता है असली स्ट्रगल मेरा स्टार्ट। ये जो भाई साहब दिख रहे हैं, जो ये मेरा लगेज लेके जा रहे थे, चेक इन तक इन्होंने छोड़ा और यहाँ पे मेरी चेकिंग डन हो गई है और मैं अपने गेट नंबर पे आके बैठ गई। रात के 1-1:30 बज रहा है और बोर्डिंग भी स्टार्ट होने वाली है। फाइनली हम अपनी फ्लाइट में बैठ चुके हैं। मैंने अपना लगेज वगैरह सब रख दिया और मैं अब आपको बताती हूँ स्टार्टिंग से कि क्या क्या हुआ। जब हमने टिकट बुक करी थी तो उसके साथ मेरे लिए व्हील चेयर इंक्लूड कराई थी। व्हील चेयर वाले मिलते हैं हमें चेक इन के। चेक इन तक आपने देखा, एक बंदा जो मैंने हायर किया था उसने चेक इन तक मेरे लगेज छोड़ दिए थे। चेक इन वगैरह सब डन हो जाता है। उसके बाद मुझे पता चलता है कि बेबी के साथ तो व्हील चेयर अलाउड ही नहीं है। आप में से कई लोगों को एयरपोर्ट का पता ही होगा कि कितना चलना पड़ता है। हिंदुस्तान में किसी भी जगह चले जाओ, चाहे आप एयरपोर्ट चले जाओ, चाहे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, आपको सारे लोग करप्ट मिलेंगे। सबको खाने की लगी रहती है। थैंक यू कहाँ हो रहा है? खैर ये तो रही वहाँ की बात। और अब है ये फ्लाइट में, जो कि हमारी ये फ्लाइट है 21 आवर की। इस फ्लाइट में हमें 9 आवर ऑलरेडी हो चुके हैं। ये तब की वीडियो है जब 9 आवर हो चुके और मुझे इसी फ्लाइट का सबसे ज्यादा डर था कि ये एक ही जगह पे 21 आवर कैसे बैठा रहेगा। बट इसने काफी इंजॉय किया, सबके साथ खेला। मेरे बगल में जो सरदार जी हैं वो काफी बोल रहे थे कि बच्चे रो के सारी फ्लाइट को डिस्टर्ब कर लेते हैं, बट इसने काफी अच्छे से इंजॉय भी किया, खेला भी, खाया भी, सब कुछ किया और मस्त ये फ्लाइट हमारी रही। कैसे लाइट और अब हम लैंड करने वाले हैं शिकागो में। फाइनली हम यूएसए पहुंच गए हैं। बट अभी यहाँ से मेरी नेक्स्ट फ्लाइट भी है। यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा इमिग्रेशन डन हो चुका है। मैंने दोबारा से चेक इन करवा लिया है। मेट्रो से जा रहे हैं हम अपने गेट की तरफ और मैं अपनी गेट पे भी पहुँच गई हूँ। अब इसकी स्टोरी भी मैं आपको क्या ही बताऊँ, क्योंकि बहुत कुछ हुआ मेरे साथ इस टाइम पे। Come this side. Come. Yes, Mama. This is aeroplane. No. Who's there? अभी तक ये मस्त खेल रहा है, ठीक है। और जैसे ही बोर्डिंग स्टार्ट होती है इसको एकदम से नींद का झोंका आता है और ये मेरे लिए इतनी पैनिक सिचुएशन कर लेता है। मैं इसको संभालूं, बैग संभालूं, क्या। फाइनली मैं अपनी फाइनल फ्लाइट में बैठ गई हूँ। सब कुछ डन हो गया है।
यहाँ पे हमने टेक ऑफ कर लिया और पलक झपकते ही आपको पता चलेगा कि मेरी लैंडिंग भी हो गई, जो कि ऐसा नहीं हुआ था। ये 1.5 या 2 आवर्स की फ़्लाइट थी। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। इस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मैं गलत आ गई हूँ, मैंने लगेज तो लिए ही नहीं और मैं एग्जिट हो गई। बट फिर ये आ गए और इन्होंने सारे लगेज और त्रियांश सोया हुआ था। जैसे ही हम बाहर निकले ठंड से वो उठ गया और गाड़ी में हमें मिलता एक सरप्राइज, जिसमें थी बुगा के लिए बस और मेरे लिए फ्लावर। त्रियांश की वजह से मुझे भी सरप्राइज मिलने लग गए हैं, तो ये देखकर मुझे अच्छा लगा। और फाइनली हम 4 महीने बाद अपने घर पे पहुंच गए। हमसे पहले पापा ने सारा राशन भर के रखा हुआ, जो कि अभी तक दरवाजे पे ही है। किसकी गाड़ी है वो? निकाल लो गाड़ी, निकाल लो। मेरी माँ ने बेचारी ने इतनी मेहनत करी थी, दिन भर मेरे साथ हॉस्पिटल में थी और फिर आते टाइम मेरे लिए रोटियां सब्जी बनाई, क्योंकि मुझे कहीं पे मौका ही नहीं मिला इसको खाने का, और ये मैं यूएसए तक ले आई। 3 hours later. जेट लैग स्टार्ट। हम उठ गए थे सुबह के 3 बजे। थोड़ी हमने घर पे बात की। ये सुबह उठते ही बोलता है इंडिया में मम्मी के लिए माँ, मतलब नानी के लिए माँ, क्योंकि मैं माँ बोलती तो ये भी माँ बोलता है। तो फ़ोन लगाया, थोड़ी देर बात करी, पानी वानी पिया। मुझे कोल्ड हो रखा है, खांसी हो रखी है, बहुत बुरे हाल हो रखे हैं। और आप ओ शिट, मैंने यहाँ पहले अदरक डाल दिया बुगा, ये फट जाएगा। मैं भूल गई, पहले अदरक नहीं डालते। दूध फट जाती है, चाय फट जाती है अगर मैंने उबाल आने से पहले ही अदरक डाला। मम्मा चाय बना रही है, आप पियोगे चाय? तो हमारा जेट लैग वाला सीन चल रहा है और अभी हल्की हल्की इसको भी नींद आने लग गई है। मुझे भी लग रहा है कि आ जाएगी शायद, बट मेरे गले में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं चाय बना रही हूँ और ये अपनी मस्ती कर रहा है। कोल्ड बहुत ज़्यादा है, इसको भी है बट इसको थोड़ा कम है। यश मामा, एक तो मेरे ना पूरे हाथ में पेन हो रहा है इसमें, इसको पकड़ पकड़ के कल से इसको ऐसे पकड़ पकड़ के ये पूरा हाथ टूट चुका है मेरा। ये और बैक में लेटी थी तब जाके पता चल रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ उसको। मम्मी लोग बोले परेशान तो नहीं किया बुगा ने, किया भी नहीं भी किया, वैसा परेशान नहीं किया जैसे करते हैं बच्चे, बट किया। और कैसे किया भाई, मैंने जो देखा होगा, मतलब जिन सिचुएशन में मुझे काम करना था, जैसे इमिग्रेशन में, चेकिंग में काम करना था कि यहाँ का सामान निकालना, ये करना होगा, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा था कि बस नींद आ रही है या भूख लग रही है, दो तो अभी दो। और भाई ऐसे सिचुएशन कर दे रहा था मेरे लिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, रोऊं क्या करूँ, क्या करूँ, काम करूँ, इसको संभालूं। ठीक है, अभी तक तो हम ऐसे ही घूम रहे थे हाफ टी शर्ट में, बट मैंने जस्ट अभी हुडी डाली। वो नो, ये आपके मतलब का चीज नहीं है। तो मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करी, छोटे छोटे पार्ट को मतलब ऐसे कैप्चर किया होगा, कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी, हिम्मत ही नहीं थी और इतना दिमाग चल भी नहीं रहा था। तो जितना भी है वो बताऊंगी मैं आपको कि हमने कैसे कैसे किया, मगर गिरना नहीं है आप। वेट, मम्मा को पूरा अदरक डालने दो आप, नहीं फटाए दूध, नहीं तो एक और आफत आ जाती है। मम्मा पास आओ, हैंड वॉश करेगी मम्मा। चलो चाय पे चर्चा करते, अगर करने वाली हुई तो चाय बनने देते, फिर मिलते हैं।
आ जाओ। ये कोई हाल हो रखा है हमारे घर का। यार ये लड़का, देखो इसने क्या किया। ये देखना, ये मेरे लिए ऐसे काम बढ़ाता है। ये क्यों किया आपने? मैं नहीं करूंगी साफ, बोल रहा साफ। नो 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 मत करना। खुशी 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 थी, खुशी इसकी खुशी थी ना। हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा है। यकीन नहीं हो रहा अभी तक कि मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ। मैं अभी उस वाले ट्रॉमा बोलेंगे या क्या बोलेंगे, उससे निकल नहीं पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रहा, बट इजी भी पता नहीं यार, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ उसको। बट मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं फाइनली पहुँच गई अपने घर। बट हाँ, निकलने से पहले बहुत ज़्यादा टेंशन थी दिमाग में, और यही बार बार बोलती जा रही थी कि भगवान जी हम लोग सेफली अपने घर पहुँच जाए, मेरे बुआ को कोई तबीयत खराब ना हो, कुछ ना हो, सेफली हम पहुँच जाए।